हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएस एक्सेल के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप एमएस एक्सेल में कुछ भी नहीं जानते तो भी आप शुरू से मैं आपको बताऊंगा और एंड तक ले जाऊंगा। तो आप बिगनर से एडवांस लेवल तक का एक्सेल आपको मैं सिखाऊंगा। तो अगर आप एमएस एक्सेल को डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, कई ऑर्गेनाइजेशन में एमएस एक्सेल में काम होता है। तो स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल का ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो ये एक ब्लॉक दिख रहा है इसको आप सेल कहेंगे। जो एक सिंगल ब्लॉक है ये आपका एमएस एक्सेल में सेल कहलाता है। देन ये जो 1 2 3 4 यहाँ पर लाइंस दिख रही है ये पूरी एक रो कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ABCD दिख रहे हैं ये पूरा एक कॉलम कहलाता है। तो आपने सेल क्या होता है, रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है अभी तक जान लिया है। इसके बाद हम वर्किंग शीट्स के बारे में जानते हैं। एमएस एक्सेल में आप बहुत सारी अलग अलग इंडिविजुअल वर्किंग शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक शीट में आप एक क्लास, मान लीजिए कोई आप स्कूल का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं या कॉलेज का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो एक क्लास का डेटा आप एक शीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दूसरी शीट के अंदर आप दूसरा डेटा क्लास का रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, टाइम टेबल स्टोर कर सकते हैं। तीसरी शीट के अंदर आप तीसरे रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको और भी शीट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से बटन को देकर नई नई शीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस शीट का नाम रखना है कि आप ये शीट पे किसका डेटा रिकॉर्ड किया है। मान लीजिए मैं BCA डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड करना है तो मैं यहाँ BCA लिख सकता हूँ। देन फिर इसको राइट क्लिक कर कर रीनेम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं BBA लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे और रीनेम करना है तो मैं यहाँ BCom लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं अलग अलग शीट्स के नाम रख सकता हूँ। तो जिस भी शीट पे मुझे काम करना है उस शीट पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मैं उस शीट पे क्लिक कर उस शीट पे वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब इन रोज कॉलम्स में अगर आपको मान लीजिए मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर देना है, मैं आपको पूरी फॉर्मेटिंग और सब टैब्स जितने भी ऊपर के हैं ये सब डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। पहले तो कुछ टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये सब चीजें भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर लिखना है तो मैंने लिखा 1 देन 2, मैं 1 और 2 लिख दिया है। अब मुझे आगे के सीरियल नंबर नहीं लिखने की जरूरत है। जैसे मैं दोनों को सिलेक्ट कर यहाँ पर मेरा ये प्लस का आइकन आएगा, मैं अगर ड्रैग कर दूंगा जहां तक भी ड्रैग करके खींच के ले जाऊंगा वहां तक ये सीरियल नंबर की जो काउंटिंग है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जितना भी मुझे चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा हो गया कम करना है तो मैं कम भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अगर आपको नंबरिंग देना है और ऑटोमेटिकली टाइप नहीं करना है तो आप इस तरह से सीरियल नंबर वगैरह नंबरिंग वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर मान लीजिए मैं सेकंड कॉलम बनाता हूँ नेम का, मैंने नेम लिखा। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ मैं तरुण। मैंने मेरा नाम लिखा, फिर दूसरा कोई नाम लिख दिया। ये कुछ नाम मैंने मान लीजिए 4 रिकॉर्ड मेरे को स्टोर करना थे, बाकी के रिकॉर्ड स्टोर नहीं करना है तो फिर मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक कर डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया। मेरे को 4 रिकॉर्ड स्टोर करने थे तो मैंने 4 स्टूडेंट के नाम लिखे। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो नाम है ये कॉलम के बाहर जा रहा है। तो अगर मुझे इसको कॉलम में एडजस्ट करना है तो फिर मुझे यहाँ कॉलम पे क्लिक करके ये कॉलम के जो बाउंड्री लाइन है वहां ले जाकर इसी प्लस का आइकन आएगा, सिर्फ डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली जितना भी उसकी विड्थ होगी उसके हिसाब से वो कॉलम सेट हो जाएगा। देखिए जैसे कम था तो ज्यादा हो गया, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ज्यादा था तो कम हो गया। जहां भी उसकी लेंथ फिट होगी उसके हिसाब से वो कॉलम सेट हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है कॉलम में कैसे कॉलम की हाइट विड्थ बढ़ाना है। अगर मुझे लगता है कि और भी विड्थ बढ़ाना है तो मैं कॉलम को ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जैसा आप चाहे वैसे आप कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये तो विड्थ की बात हुई। अगर आपको रोज की हाइट बढ़ानी है तो आप इन सबको सिलेक्ट करिए जितनी भी रोज को करना है। देन यहाँ पर आपको ये आइकन दिखेगा प्लस का, इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको ये हाइट दिख रही है अभी कितनी हो गई है 22.5 पिक्सल। ये देखिए ये हाइट ऐसी हो गई है। अगर आपको और बढ़ानी है तो आप और बढ़ा सकते हैं, आपको कम करनी है तो आप कम कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। कई लोगों को इसमें थोड़ा परेशानी आती है तो आप सिंपल इसको यूं राइट क्लिक कीजिए, पूरा सिलेक्ट कीजिए, देन राइट क्लिक कर यहाँ पर आपको रो हाइट का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर आपको जितनी भी हाइट रखनी है, मेरे को रखनी है मान लीजिए 40 तो मैं यहाँ 40 लिख दूंगा। तो ये देखिए कॉलम की हाइट बढ़ गई है। तो इस तरह से मैं कॉलम की हाइट भी दे सकता हूँ, रो की हाइट बढ़ा सकता हूँ। देन यहाँ पे मैं एक क्लास का कॉलम बना देता हूँ।
इसका बीबीए में है, ये बीसीए में कर दिया, ये भी बीसीए में कर दिया, और इनको बीकॉम में कर दिया। तो ये कुछ क्लासेस मैंने डाल दिया है, ठीक है। देन फीस भी का भी एक चार्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इन्होंने 15,000 फीस भरी है, इन्होंने 14,000 भर रखी है, इन्होंने 12,000 भर रखी है, और इन्होंने फिर 12,000 पे कर रखी है, ठीक है। अलग अलग फीस कुछ मैंने एक पूरा चार्ट बना रहा हूँ। अब इससे सारे ऑप्शन ऊपर के हम समझेंगे। हमारा एक एक्सेल में कुछ डेटा तैयार हो गया है, तो इससे हम कुछ ऑप्शंस समझते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे इन पूरे टेक्स्ट को पे बॉर्डर, जैसे टेबल में हम लोग पूरा हमको कॉलम रो दिख रहे हैं, मगर इसमें अभी बॉर्डर नहीं आई है, तो हम यहाँ से ये जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम बॉर्डर का ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप बॉर्डर चाहे, सिर्फ बॉटम में बॉर्डर चाहिए तो बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में बॉर्डर नहीं चाहिए तो नन बॉर्डर कर दीजिए, और ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरी बॉर्डर आ गई है, तो ये आपको यहाँ से बॉर्डर वाला पार्ट आ गया। आप जैसे हेडिंग है तो ये हेडिंग पूरी बोल्ड में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाकर ये बी वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करिए, तो आपका डेटा जो भी हेडिंग वाला पार्ट है बोल्ड हो गया है। हेडिंग थोड़ी बड़ी होना चाहिए, तो दो तरीके हेडिंग बड़ी करने के, या तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं हेडिंग को जो भी आपको देना है, या फिर यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट या फॉन्ट के साथ ये कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पे आकर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो आप फॉन्ट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप फॉन्ट, अगर आपको बैकग्राउंड कलर फिल करना है, मान लीजिए आपको हेडर अलग से दिखाना है, तो आप ये बैकग्राउंड कलर भर दीजिए। आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका एक फॉर्म इस तरह से बन रहा है। तो ये वाले जो ऑप्शन है मेरे को लगता है आपको समझ में आए होंगे। इसमें अभी मैंने ये कॉपी पेस्ट तो अभी नहीं बताया, कॉपी पेस्ट नॉर्मली कॉपी और पेस्ट जैसे कट कॉपी पेस्ट जैसा करते हैं वही ऑप्शन है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला और कंट्रोल एक्स। तो इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, फॉर्मेट पेंटर एक नया है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। मान लीजिए मेरे को ये टेक्स्ट है बीबीए, इसका मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया है थोड़ा, और इसको बोल्ड भी कर दिया है, और इसका कलर भी कर दिया है, ठीक है। तो ये कलर हो गया है। अब यही वाली पूरी फॉर्मेटिंग मुझे इस बीकॉम पे भी करना है, तो अब वापस से मुझे पूरी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस जिसको भी मेरे को सिलेक्ट करना है, जिसकी भी फॉर्मेटिंग मुझे सिलेक्ट करना है, मैं उस सेल पे क्लिक करूंगा, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, और जहां पर चाहिए वहां पे छोड़ दूंगा, क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए ये पूरी फॉर्मेटिंग उसने उसी की कॉपी कर ली है। तो ये फॉर्मेट पेंटर होता है जो कि किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, ठीक है। देन अगर आपको जैसे ये जो फीस वाला ऑप्शन आ रहा है, ये आप चाहिए आपको अलाइनमेंट, ये वाला जो पूरा ब्लॉक है ये सारा ये अलाइनमेंट का टेक्स्ट का, ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होता है, और ये आपके वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए होता है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट समझते हैं। सबसे पहले ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। देखिए टेक्स्ट पूरा आपका लेफ्ट अलाइन हो गया है, ये आपका सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए होता है, देन ये राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टेक्स्ट को डिफरेंटली अलाइन कर सकते हैं। फिर ये आपका होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। देखिए पूरा टेक्स्ट हमारा, क्योंकि मेरा पूरा कॉलम सिलेक्टेड है, तो पूरे कॉलम पे एक साथ लग रहा है। अगर मुझे पूरे कॉलम पे नहीं करना है तो मैं यहाँ वापस से अंडू करने के लिए कंट्रोल Z करते, मान लीजिए मुझे सिर्फ इतने ही टेक्स्ट पे करना है, तो इतने टेक्स्ट को मैं इतने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूंगा, पूरे रोज को, और यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट। देखिए अब ये फीस वाले पे कोई एडिशन अपडेट नहीं हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है। ये देखिए सेंटर में, ये बॉटम में। इस तरह से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ये राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट। तो ये अलाइनमेंट वाला पार्ट है। देन यहाँ पर आते हैं, अगर आपको किसी टेक्स्ट को आपको डायरेक्शन उसकी चेंज करना, देखिए तो ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, फिर आपको इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके बजाय यहाँ से आप काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। ये देखिए क्लॉकवाइज चला गया है, फिर कंट्रोल Z करता हूँ, मैं सारे आपको करके दिखाता हूँ। वर्टिकली करना है टेक्स्ट को, तो देखिए ये टेक्स्ट वर्टिकल भी हो गया है। ऐसा भी अगर आपको लिखना है तो यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। रोटेट टेक्स्ट, तो ये देखिए नीचे से अब ऊपर हो गया है, टेक्स्ट को रोटेट कर दिया तो छोटा हो गया है। देन फिर से डाउन की तरफ रोटेट करना है, तो डाउन की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ये रोटेट हो गया है। यहाँ पर ये फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में ये सारे ऑप्शन आपको
मिल जाते हैं। जैसे आपको टेक्स्ट कैसा रखना है, आपको वापस इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, देन ओके कीजिए, ये वापस हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल में मिल जाता है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है जनरल, और ये अगर आपको ये ऑप्शन है, ये सिर्फ आप न्यूमरिक डेटा के साथ ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जनरली रखे बाकी चीजों में। जैसे अगर मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर मेरे को यहाँ पर इसके साथ कुछ चेंजेस करना है तो मैं यहाँ जाकर फॉर्मेट सेल के जो ऑप्शन है इसमें मैं नंबर पे जाऊंगा और जो भी ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है, जैसा भी सिलेक्ट करना है, जैसे करेंसी स्टाइल में चाहिए, देखिए अब ये करेंसी स्टाइल में आ गया। मैं कंट्रोल जेड अंडू वापस कर रहा हूँ ताकि हमारा जैसा टेक्स्ट लिखा है वैसा ही रहे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी डिटेल में देखें। फिर बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। अगर आप जैसे मान लीजिए अभी देखिए ये मैंने छोटा करा है और इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करा तो ये टेक्स्ट बाहर जा रहा है, इस सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है। मगर अगर मैं इस पे रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो अब ये देखिए वहीं पर एडजस्ट हो गया, उसी कॉलम में जितनी भी जगह थी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर कॉलम में जगह नहीं है, मान लीजिए कॉलम का साइज छोटा कर दिया, तो ये रहेगा उसी के अंदर, जितना भी होगा एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको कॉलम का साइज एडजस्ट करना है। तो रैप टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट को रैप कर देता है, किसी भी सेल के अंदर पूरा रैप करने के काम में आता है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर और भी कुछ 2 कॉलम और क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने बॉर्डर डाल दिए। अब मान लीजिए इन 2 कॉलम को मुझे मर्ज करना है आपस में, इनको सिंगल कॉलम, ऊपर हेडिंग मेरे को सिंगल देना है, तो मैं यहाँ पे मर्ज इन सेंटर कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, अबाउट या रिमार्क लिख देता हूँ, रिमार्क्स। तो ये दोनों कॉलम के बीच में आ गया। अगर मुझे इन दोनों को भी मर्ज करना है तो मैं सिलेक्ट करके मर्ज कर सकता हूँ, तो एक कॉलम बड़ा हो गया। जैसा आप चाहे वैसी फॉर्मेटिंग आप इनके साथ कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले जो वीडियो में आपको बनाऊंगा उसमें आपको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट कैसे करते हैं टेबल को, ये अलाइनमेंट, इंसर्ट डिलीट को फॉर्मेट कैसे करना है, ये सारा जो पूरा पोर्शन है ये मैं आपको सेकेंड वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो ये आपका होम टैब पूरा क्लियर हो जाएगा। और बने रहिए, पूरी सीरीज देखना एक्सेल की, काफी आपको पूरा डिटेल में एक्सेल समझाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना जाएंगे तो एक्सेल में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको पूरे मिलेंगे।